नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र के चकोर गांव के डलोनी के पुरवा में 35 वर्षीय जितेंद्र सिंह ने अज्ञात कारणों के चलते शराब के नशे में अवैध तमंचे से गोली मारकर की आत्महत्या। देखिए, जो अब तक की सूचना है और जो तहकीकात हुई उसके हिसाब से ये एक नाजायज़ तमंचे से सुसाइड का मामला है। मऊ थाने का गांव चकोर है, उसका मजरा है डलौनी का पुरवा। वहाँ के जितेंद्र सिंह जो शराब पीने के आदी थे, कल भी उन्होंने शराब का सेवन किया था और अत्यधिक नशे में थे। परिजनों ने उनको उनके कमरे में पहुंचाया और उस कमरे में उनकी पत्नी भी थी। अचानक उन्होंने तमंचे से अपने सिर में गोली मार ली और घर वाले तुरंत उनको लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये घटना उस समय घटी जब मृतक गांव से ही शराब पीकर नशे में धुत गुस्से में घर पहुंचे और घर में तू मैं करने लगे और अपने आप को मारने की कोशिश करने लगे, जिसको उनकी पत्नी ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन पत्नी को धक्का देकर मौका पाते ही मृतक ने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कैसे क्या घटना हुई? पता नहीं, बाहर से गुस्सा होके आए हैं, यहाँ पे तू मैं लगाए थे, फिर अंदर घुस के लेटने चले गए, अभी मुझे धक्का मार दिए। फिर अंदर कमरे पे गोली मार ली? हाँ। तो क्या लाइसेंस बंदूक थी कि? नहीं, लाइसेंस बंदूक नहीं थी। उन्होंने ही अपने से? हाँ, उन्होंने अपने से मारा। मैं बचाने की कोशिश कर रही थी तो मुझे धक्का मार दिए। क्या नाम आपका? पूनम सिंह। आप उनकी पत्नी हैं? हाँ। क्या नाम है जिन्होंने गोली मारी है? जितेंद्र सिंह। उनकी पत्नी है? हाँ। कितने बेटे हैं आपके? एक लड़की एक लड़का। अच्छा, क्या नाम है बड़ी बिटिया का? बड़ी लड़की का आराध्या, छोटे का अथर्व। क्या नाम है? गांव का क्या नाम है? चकोर। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजन मृतक को अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 11 बजे रात के आसपास उन्होंने यूपी 112 को सूचना दी। इस सूचना पे पुलिस भी मौके पे गई तो सारी तहकीकात में पाया गया कि उन्होंने स्वयं से नाजायज़ तमंचे से गोली चला करके आत्महत्या की है। परिजनों के सूचना के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। डेड बॉडी रात में ही मोर्चरी भेज दी गई थी। आज उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। आगे की विधिक कार्यवाही की जाए। देखा आपने, एक हंसता खेलता घर शराब के नशे में उजड़ गया। हम ये नहीं जानते हैं कि मृतक ने आत्महत्या क्यों की। कैसे क्या घटना? भैया कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं है, बस इतना ही घटना हुई है। बस आवा दारू और पी रहा समझा निकारी से लड़का छुटावर नहीं, छुटाई नहीं पाई, उन्हें मार के ढकेल के घुस गया है लड़के। अब बस सकरी अपन से किन्नी लगा ली सी, दुलाई छुटाई से मार के लात फैलने कर दी से मार ले सी। दारू के नकाल में दारू कितना दारू पी रहा कि तुम नहीं भैया।
क्या झगड़ा का बाहर से आवा का पता कुछ मालूम नहीं है। हाय मारे भैया। अरे भैया मैं भैया का कुछ नहीं जाने पाऊँ का भैया वहाँ पौड़े जाता है। मुजफ्फर में तब उठ के भाग गए भैया वहाँ चिल्लात रही भैया रे। पर स्थानीय लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि मृतक किन लोगों से गुस्सा होकर घर आया था और घर में किस बात को लेकर तू मैं हुई और उसके पास अवैध तमंचा कैसे आया और आया भी है तो ये अवैध तमंचा था किसका। यदि अवैध तमंचा किसी और का है तो उसके ऊपर क्या पुलिस कार्रवाई करेगी। ये सभी पहलू समाज के लिए सवालिया निशान है। वही मृतक अपने पीछे एक लड़का और एक लड़की छोड़ गया है। सर तमंचा कहाँ से आया और उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। अब चूंकि जो तमंचा जिसका है उसने स्वयं सुसाइड कर लिया है, इस नाते आगे की पूछताछ उनके परिजनों से ही जो बढ़ पाएगी। हम ये कह सकते हैं कि वो लाइन लगभग डेड हो चुकी है। फिर भी अगर परिजनों से कहीं संपर्क में आता है कि इनके किसी और दोस्त मित्र से ऐसा संपर्क था जिसका तमंचा ले आ सकते हैं तो उस पर भी हम आगे कार्यवाही करेंगे। फिलहाल चूंकि तमंचा वहां मौके से मिला है, परिजनों ने दिया है, तो इस नाते उस पर 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा लिख लिया गया है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।